सो हेलो एवरीवन, फाइनली द वेट इज़ ओवर। बहुत सारे लोग आप लोगों में से मुझे बार बार पूछ रहे थे, क्वेरीज आ रही थी कि लास्ट ईयर जो हमने अपना PYQ का इनिशिएटिव शुरू किया था, राइट, यूट्यूब पे जो अपना ये वाला इनिशिएटिव था, 150 डेज हार्ड चैलेंज, इट वाज बेसिकली ए PYQ रिसर्च प्रोग्राम। एंड दोज हु आर न्यू टू द प्लेटफॉर्म द UPSC हब या फिर द civilspot.in, जो कि अपना नया प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, ठीक है, तो उन्हें बता दें कि सिर्फ इस एक सीरीज़ से, हालांकि ये 150 दिन की सीरीज़ थी, लेकिन हम 80 वीडियो ही इसमें बना पाए, 80 वीडियोस। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी देखो, इसमें ही काफ़ी बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन है। पिछले साल के इन सारे PYQs को एक बार जा करके देख लेना, जिनका भाई साहब प्रीलिम्स अगर अच्छे से नहीं क्लियर हो रहा है। बेसिकली मैं कौन हूँ आपको बताने वाला, सबसे पहले ये बता दूँ कि मैं जिसे आप सुन रहे हैं, मेरा भी पहला फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर, हालांकि देखो GS हो गया था, प्रीलिम्स में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में GS हो गया था और कट ऑफ से 7 नंबर ज़्यादा भी थे GS में, लेकिन CSET नहीं हो पाया था। लेकिन उसके बाद मैंने 3 प्रीलिम्स बैक टू बैक अपने क्लियर किए, प्रीलिम्स ही क्लियर किए, ठीक है। देयर इज़ नो शेम इन एडमिटिंग कि मेरा मेंस अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। इस साल भी मैंने मेंस दिया हुआ है, वो भी क्लियर नहीं हो पाया, राइट। अभी मैंने अपनी प्रेजेंटेशन वगैरह पे थोड़ा काम किया भी था, लेकिन अभी मैं जब फिर से चेक करवा रहा हूँ चीज़ों को, सो पीपल से कि येस आई नीड टू वर्क मोर। और अभी अब मेरे पास सिर्फ 2 अटेम्प्ट बचे हुए हैं, राइट। सो इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हुए, राइट, तो राइट, वो सारी वो जो मिस्टेक्स है फर्स्ट अटेम्प्ट के, उनको अवॉइड करते हुए हाउ आई वॉज एबल टू क्रैक 3 प्रीलिम्स बैक टू बैक। तो वो सब, उसका उसके पीछे का जो एक, ठीक है, एक बड़ा रीज़न है, दैट वाज PYQ का रिसर्च। एंड रिसर्च भी इस तरीके की, एक बार जाकर के आप देख लेना, इस प्लेलिस्ट को जाकर के देख लेना, राइट। दोज हु आर न्यू दे कैन विजिट दिस प्लेलिस्ट। भैया यहाँ पे ऐसी रिसर्च होती है कि आपके जो इस साल के ऑप्शन हैं, ठीक है, यही अगले साल के क्वेश्चन बनते हैं। सो ऑप्शन लेवल एनालिसिस, ऑप्शन लेवल रिसर्च, वो भी एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में अगर आपको देखनी है तो ये फ्री वाला देखो, इससे बढ़िया आपके लिए आई डोंट थिंक कि अभी के लेवल पे कहीं कोई है ना। वन थिंग आई कैन प्रॉमिस यू इज़ द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोग्राम, जो कि पिछले साल हमने लिया था। आई डोंट थिंक कि इससे इससे बढ़िया आपको कहीं PYQ रिसर्च दूसरी जगह मिलेगी, बिकॉज आई हैव इन्वेस्टेड माई टाइम हियर, ठीक है। एक एक वीडियो में 2-2 घंटे, 3-3 घंटे रिसर्च में मैं लगाता था, राइट। सो वही चीज़ों को, ठीक है, उसी चीज़ को एक ब्रॉडर तरीके से और ज़्यादा स्ट्रक्चर तरीके से करने का, ठीक है, ये एक नया कोर्स, ठीक है, आज मैं यहाँ पे अनाउंस कर रहा हूँ। PYQ का ये कोर्स है, राइट। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले देखो, ठीक है, किसी भी चीज़ में एनरोल करने से पहले या कहीं पे भी इंडल्ज होने से पहले हमें ये पहले मालूम होना चाहिए कि इज़ दैट वर्थ इट, वो चीज़ वर्थ इट है या नहीं। ये हमें कहाँ से मालूम होगा? जब हम एनालाइज करेंगे, ट्रेंड को एनालाइज करेंगे। UPSC को जब भी आप देखेंगे, यू विल फाइंड कि देर इज़ अ काइंड ऑफ ऑब्सेशन ऑफ UPSC विद PYQs, ठीक है। एंड इट इज़ रियल और ऑब्वियस भी है। ऑब्वियस क्यों है ये ऑब्सेशन? भाई ऑब्वियस इसलिए है क्योंकि UPSC के पास देखो कई कई कारण है ऑब्वियस होने के। कंटेंट जो है, स्टैटिक कंटेंट स्पेशली, वो लिमिटेड है। भाई वही प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट वही होती है, ठीक है, वही वही अर्थ की लेयर्स हैं, वही उसमें आगे एलिमेंट्स हैं। तो उसी को तोड़ मरोड़ के 10-15 साल बाद क्वेश्चन, एटलीस्ट 10-15 साल, यहाँ तो मैं आपको शो करूँगा कि 1 साल के बाद तुरंत रिपीट हो रहा है, लेकिन ठीक है, मैं एक ब्रॉडर पिक्चर में देखूँ तो स्टैटिक एटलीस्ट वो क्वेश्चन आप देखेंगे 10-15 साल की ड्यूरेशन में 2-3 बार रिपीट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं से वो उठाए गए हैं वो क्वेश्चन, राइट, है ना। तो UPSC बस लैंग्वेज के साथ थोड़ा बहुत गेम प्ले करता है, अदरवाइज क्वेश्चन वही है, वही चल रहे हैं, वहीं से उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। हर कहीं रैंडम मॉक टेस्ट लेने से बढ़िया है भैया उन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो, राइट। एंड देन कुछ PYQ अभी हम आगे देखेंगे, वो तो डायरेक्टली रिपीट होते हैं भाई। पॉलिटी में खास तौर पे ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है, पॉलिटी में, हिस्ट्री में डायरेक्टली रिपीट हो रहे हैं, है ना, जियोग्राफी में डायरेक्टली रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, राइट। देन UPSC हैज़ इट्स ओन बॉडी ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, ओन बॉडी ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, है ना। जैसे पिछले साल वो एक क्वेश्चन आया हुआ था
कि इनमें से वो कौन सा अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो किसी जजमेंट को साइडलाइन करने के लिए लिया गया था, वो अमेंडमेंट आई थिंक, है ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। उसमें ऑप्शन थे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। यूपीएससी हैज़ इट्स ओन वे ऑफ इंटरप्रेटिंग द कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो ऐसे ही आई थिंक रूल ऑफ लॉ पे भी क्वेश्चन आया हुआ था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ, ठीक है। ऐसे कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, उन्हें आंसर करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, और 2 नहीं, ढाई 3 नंबर का वहाँ से आपको एक क्वेश्चन से वो आपको ऊपर नीचे अंदर बाहर कर सकता है। तो अगर यूपीएससी के दिमाग को समझना है तो भैया यूपीएससी के क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, स्पेशली कॉन्सेप्ट्स के लिए, कि हाउ यूपीएससी इंटरप्रेट्स इट्स कॉन्सेप्ट। तो उसके 2 सोर्सेज हैं, एनसीईआरटी है जो आप सभी कर रहे हैं, अदर इज पीवाईक्यू। और पीवाईक्यू भी सीडीएस, सीएपीएफ, ठीक है, इनके जो पीवाईक्यू है मैंने देखा है वो आपके सीएससी में आ रहे हैं। इट इज़ नॉट द अदर वे अराउंड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सीएससी के उसमें पूछे जा रहे हैं क्योंकि वो आसान एग्जाम है, नहीं। मैंने ये बात एनालाइज की हुई है, पिछले 1-2 साल पहले जो सीडीएस वगैरह में क्वेश्चन आए हुए थे वो यूपीएससी में आपको देखने को मिलेंगे। उनके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया होते हैं। सीडीएस का और सीएपीएफ का क्वेश्चन, ये टेस्ट सभी को देने चाहिए, राइट। इफ़ यू वांट टू सी द एग्जांपल, सी द एग्जांपल्स। ये है एग्जांपल, देखो वासेनार एग्रीमेंट पे, ठीक है, अरेंजमेंट पे, ये इस साल आई थिंक ये सीडीएस में क्वेश्चन आया हुआ था। यही चीज़ यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, वासेनार, अभी हम क्वेश्चन के अंदर नहीं घुसेंगे, ठीक है, ये सब हम प्रोग्राम में एनालाइज करेंगे। ये देख लो, सेम चीज़, सेम तरीके से, सेम कॉन्सेप्ट पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसा नहीं है कि कहीं से अलग से उसने वासेनार अरेंजमेंट पे अपने कोई किसी तरीके का क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया था। पैटर्न भी वही है कि देयर आर 42 मेंबर्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग नेशंस, है ना। इंडिया ने इसे कब ज्वाइन किया, कब नहीं ज्वाइन किया, यहाँ पे भी उसी चीज़ पे क्वेश्चन है, ठीक है, कि इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है। इसमें आई थिंक इसमें स्टेटमेंट में बीच में कहीं इस तरीके का ये, ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे पूछी गई है। देन देखो यहाँ ये पीडीएस पे इस साल आई थिंक ये सीडीएस का क्वेश्चन है, ठीक है, पीडीएस पे इस साल आया हुआ था क्वेश्चन, सेंटर या स्टेट की सब्सिडी किस तरीके की। सिमिलर टाइप का जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी पूछता है आपके सीएससी में भी। यहाँ देख लो कि भैया, ठीक है, जो आपके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ठीक है, इसमें बफर स्टॉक वगैरह ये इसमें, ठीक है, गवर्नमेंट जो परचेज कर रहा है, फूड ग्रेन को परचेज कर रहा है, वो कौन से प्राइस पे परचेज कर रहा है ना। ये तो चलो एमएसपी है, इजी सा क्वेश्चन है। ऐसा ही इन्होंने 2019 में क्वेश्चन पूछ लिया था। दिस इज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन कि भैया फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, ठीक है, जो इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन है उसमें इनमें से क्या क्या चीज़ें आएंगी, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल आएगी या ये आएगी या वो आएगी, समझ लो। तो इस तरीके के पैटर्न हम एनालाइज कर सकते हैं। जब हम देखेंगे कि भैया पीडीएस पे लगातार ये क्वेश्चन पूछ ही रहा है तो एक बार हम अच्छे से पीडीएस को एनालाइज कर ही लेते हैं। दिस इज पीवाईक्यू रिसर्च, यहाँ से हम उन चीज़ों को बहुत अच्छे से देखेंगे, राइट। तो दिस इज़ द पैटर्न। फॉर एग्जांपल कई लोगों को मालूम नहीं होगा कि एफसीआई की ओपन प्रोक्योरमेंट जो पॉलिसी है वो किस तरीके से काम करती है, या फिर, है ना, ओपन मार्केट जो सेल स्कीम है ये एफसीआई की, वो किस तरीके से काम करती है। अगर मैं अभी आपसे पूछ लूँ कि ओपन मार्केट सेल स्कीम में क्या कोई किसी तरीके की अपर लिमिट है सेल करने की, कई लोग हाँ बोलेंगे, कई लोग ना बोलेंगे, वो क्लैरिटी नहीं है। अगले साल ये क्वेश्चन आ जाएगा ओपन मार्केट सेल्स स्कीम पे। वाई? बिकॉज वी नो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इस तरीके के प्रोग्राम पे वो बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट। लेकिन जिन्होंने पिछले साल का पीवाईक्यू रिसर्च वो फॉलो किया हुआ है, उन्हें मालूम है भाई कि यहाँ पे इस इनिशिएटिव में खास बात यह है, ये देखो फिर से पीडीएस पे क्वेश्चन आईएएस 2004 का। यहाँ की खास बात आपको यह है कि यहाँ सिर्फ पीवाईक्यू एनालाइज आपको देखते हुए, ठीक है, वो नहीं है कि यहाँ सिर्फ पीवाईक्यू प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। देखो पीवाईक्यू के इनिशिएटिव बहुत है। आई एम नॉट टेलिंग यू कि दिस इज द ओनली इनिशिएटिव दैट यू शुड ज्वाइन, नो, देयर कैन बी समबडी हु इज एनालाइजिंग द थिंग्स इन अ बेटर मैनर, राइट, नो। So I'm not telling you कि this is the best initiative, but what I can promise you is and what I can tell you is कि what is my plan of action, कि मैं किस तरीके से इस कोर्स को यहाँ पे, ठीक है, रन कर रहा हूँ, हाउ वी विल मूव अहेड इन दिस कोर्स। तो वो ये प्लान है भाई कि ऑप्शन लेवल एनालिसिस हम करेंगे, करंट अफेयर से लिंक करेंगे। जैसे हमने अगर यहाँ पे पीडीएस पे कोई क्वेश्चन पूछा है, आपको उसका कोई करंट अफेयर, मान लो लीगो पे क्वेश्चन आया हुआ है, अब देखो साइंस एंड टेक में इस तरीके के क्वेश्चन ये रिपीट कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे लाइट पे क्वेश्चन आया हुआ है कि लाइट बीम, ठीक है, लाइट ईयर, आई थिंक लाइट ईयर वगैरह पे ये कुछ क्वेश्चन है, मैं पढ़ना नहीं चाहता इसे। सिमिलरली 2021 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लाइट ईयर में मेजरमेंट की ही क्यों जा रही है। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे।
अब कोई है ना, कई लोग बोलेंगे कि स्पीड ऑफ लाइफ है ना कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इसलिए इसमें मेजर कर रहे हैं। नहीं भाई, अगर किसी को पता है कि लिगो ऑब्जर्वेटरी कैसे काम कर रही है तो ये ऑप्शन टिक करेगा ही नहीं, समझ रहे हो ना बात को, तो वो रॉन्ग ऑप्शन टिक करेगा ही नहीं। इसके लिए आपको लिगो ऑब्जर्वेटरी कैसे काम कर रही है इसका अगर थोड़ा बहुत आइडिया होता, ब्लैक होल के आसपास लाइट कैसे बिहेव करती है इसका थोड़ा बहुत आइडिया होता, तो ये जो बहुत लोगों ने ये ऑप्शन मार्क किया क्योंकि उन्हें लगा कि अगर किसी चीज़ को नापना है तो सीधी चीज़ से ही नापेंगे ना, तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन, कई लोगों ने इसे आंसर लगा लिया था, समझ रहे हो। सो इन सारे ट्रैप से अगर बचना है तो यू नीड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। सो व्हाट वी फोकस इन दिस प्रोग्राम इज कि भैया हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, मेन फोकस इज कॉन्सेप्ट। स्पेशली अगर किसी को भाई इकोनॉमी में किसी को दिक्कत हो रही है, प्रीलिम्स के लिए कह रहा हूँ मैं, आई एम नॉट promising you any means related initiative because I know I also need to improve whether um, on the content part or on any other part, presentation etc, answer writing etc, I also need to improve, ठीक है। मेंस में आई एम नॉट promising anything for the mains, but what I can promise you is रिगार्डिंग द थिंग जो कि मैं खुद कर चुका हूँ, ठीक है, और जो चीज़ मुझे खुद हेल्प की है। और हर बार प्रीलिम्स में ऐसा नहीं है कि ठीक है ये कोई ठीक है ऐसा नहीं है। पिछले साल कई लोगों के साथ ये हुआ कि दे जस्ट promised their courses और दे promised people कि वी विल मेक यू क्रैक दिस प्रीलिम्स, ये प्रीलिम्स आखिरी प्रीलिम्स एटसेट्रा। बाद में उनकी अपनी मार्कशीट आई तो वो खुद कट ऑफ से, और वो भी मतलब कैटेगरी के कट ऑफ से ऊपर नीचे हो रहे थे। देखो दैट कैन हैपन विद एनीवन, दैट कैन हैपन विद एनीवन, है ना। आई हैव स्कोर्ड इन प्रीलिम्स फॉर 3 times, ठीक है, 3 consecutive years आई हैव स्कोर्ड 110+ इन प्रीलिम्स। एक बार 117, एक बार आई थिंक पिछले साल 112 समथिंग थे, इस साल भी इतने ही बन रहे थे, 115 से अबव। सो प्रीलिम्स में आई हैव स्कोर्ड वेल। इस साल इट कैन अगेन, मतलब अगर इस साल में प्रीलिम्स का दूं, किसी को कुछ नहीं मालूम, ये 0 भी हो सकता है, राइट। तो मैं किसी का वो मजाक नहीं बना रहा हूँ, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि देर इज वन थिंग कि अभी तक जो चीज़ें मुझे हेल्प किया हुआ है स्कोर इतना कंफर्टेबल लाने में, ठीक है, कि मुझे 2 बार ये सोचना ना पड़े प्रीलिम्स देने के बाद कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं सीधा मेंस की तैयारी में लग जाऊँ, राइट। तो अगर मेरा इतना कंफर्टेबल स्कोर आ रहा है तो वो इन चीज़ों से आ रहा है, और इस कोर्स में मैं वो चीज़ें आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो उन कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग की वजह से आ रहा है, स्पेशली कॉन्सेप्ट भी किस तरीके के, नॉट ए कन्वेंशनल क्लासरूम। आई बिलीव कि येस, बेस्ट वे ऑफ लर्निंग समथिंग इज कि हम उसकी एक स्टोरी क्रिएट करें। इट इज़ बेसिकली ए कॉन्सेप्ट मैपिंग, कॉन्सेप्ट इमेजिंग, ठीक है। हम किसी ऐसे नहीं है कि कॉन्सेप्ट को रटा दिया जाए कि दिस इज़, ठीक है, दिस इज़ द MSP और ये ऐसे काम करता है, ये ठीक है, ये आपका C1 प्राइस है, ये C2 प्राइस है, ये FL है ना, ये उसमें C2 + FL प्राइस है। नो, वो रटने वाला नहीं है भैया, उस कॉन्सेप्ट की इमेजिंग करनी है, ब्रेन में इमेजिंग करनी है कि चीज़ें किस तरीके से चल रही है, और मेन फोकस हमारा यही है, मेन फोकस यही है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी। तो जिन लोगों को भी किसी तरीके का कोई डाउट है कि ये कैसा प्रोग्राम रहने वाला है, तो आप जाकर के, ठीक है, यहाँ से इन सारी PYQ की वीडियोज़ को एक बार जाकर के देख लेना, ठीक है, 4-5 वीडियोज़ देख लेना, तो हो सकता है आपको थोड़ी इसमें क्लैरिटी रहे। तो जो ऑलरेडी लर्नर है दे कैन ज्वाइन इट। देखो इस तरीके से यूपीएससी रिपीट कर रहा है अपने क्वेश्चन डायरेक्टली। ये देखो FRBM पे क्वेश्चन था अगले साल, सीधा FRBM पे, ये 2018 पे सिमिलर क्वेश्चन था, ठीक है, एक ही थीम पे। ये देखो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन 2021 में रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन, लाइन टू लाइन सेम क्वेश्चन, ठीक है, उसी तरीके से कॉपी पेस्ट हुआ है, मतलब सीधे। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी थी इस कोर्स के बारे में। तो जो भी लोग एनरोल करना चाहते हैं दे कैन विजिट दिस वेबसाइट civilspot.in, www.civilspot.in। ये आपकी अब नई वेबसाइट है, ठीक है। कई लोग फिर मुझे अभी मैसेज किए कि सर ये डोमेन नेम अलग से क्यों नहीं लिया, द UPSC हब भी सही था। एक्चुअली ऐसा है, डोमेन लोगों ने रजिस्टर कर रखे होते हैं पहले जिनको लगता है कि हाँ ये यूट्यूब चैनल ज़्यादा ग्रो कर रहा है तो डोमेन उसका ले लो। तो मेरा ऑलरेडी मेरे वाले यूट्यूब चैनल के नाम पे ले लिया गया था, मुझे बाद में ये पता चला। तो civilspot.in मुझे छोटा लगा, ठीक है, सही भी लगा, तो यू कैन लॉग इन हियर। और ये आपके लिए, ठीक है, कोर्सेज है। यार मैंने बहुत ज़्यादा प्राइस तो इसका रखा नहीं है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप लोग
है ना, ये 2,500 3,000 रुपया। ये देखो साइंस एंड टेक का कोर्स है। जिन्हें भी साइंस एंड टेक के बारे में कोई भी किसी तरीके की साइंस एंड टेक की प्रॉब्लम है, साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, एक बार जा कर के मैंने जो पिन की हुई है नीचे वीडियो, है ना, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि भैया इन 2023 का जो प्रीलिम्स है उसमें अबाउट 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 13 क्वेश्चन साइंस एंड टेक के, अबाउट 10 क्वेश्चन उसमें डायरेक्टली, अबाउट नहीं डायरेक्टली प्रूफ के साथ मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि वो इस एक कोर्स से था। तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। पिछले साल भी लोगों ने इस कोर्स को ज्वाइन किया हुआ था, ठीक है। तो उन लोगों के लिए स्पेशल डिस्काउंट भी है। आई विल टेल द कूपन कोड इन द ग्रुप, सभी लोगों को, ठीक है, वहाँ पे वो शेयर कर दिया जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, इन दोनों कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेज जो है, क्लासेस आपकी स्टार्ट होगी 27 दिसंबर के बाद, ठीक है। यहाँ पे आपको कंटेंट पूरा अपलोड होते हुए देखने को मिल जाएगा। 27 दिसंबर इसलिए क्योंकि 25 को वो है ना, 24-25 को लोग अपने मज़े कर रहे होंगे क्रिसमस में भी, है ना, बाकी सब चीज़ें। तो एक दिन का ब्रेक लेकर के, अब मुझे भी यार वापस आने में थोड़ा टाइम लगता है ना। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उन्हें मालूम है, पहले मेरा मेंस का फेलियर हुआ, ठीक है, वहाँ अच्छा नहीं हुआ। फिर उसके बाद आई वॉज ट्राइंग फॉर, वैसे भी मुझे है ना यूपीएससी में भी मुझे यही है, पुलिसिंग वगैरह का ज़्यादा शौक है। सो सीएपीएफ का भी मुझे अच्छा शौक था। दिस ईयर आई आई ठीक है, मतलब जो भी लोग पूछ रहे थे मुझसे कि उसका क्या स्टेटस है, तो सीएपीएफ का मैंने 2 बार क्वालिफाई किया हुआ है। पिछले साल तो मैं फिजिकल में डायरेक्टली बाहर हो गया था। इस साल मैंने फिजिकल की थोड़ी प्रैक्टिस की थी, बट वो कुछ मेडिकल पैरामीटर्स में अगेन बाहर हो गया। मे बी गॉड वांट्स मी टू बी अ टीचर, और मे बी योर यूपीएससी गाइड और समथिंग एल्स। सो आई एम एक्सप्लोरिंग दोज अपॉर्चुनिटीज़ हियर, एंड ऑल दीज कोर्सेज एटसेट्रा आर, ठीक है, दिस इज़ नॉट फॉर अर्निंग ह्यूज लॉट ऑफ मनी ना, फॉर अ सस्टेनेबल लाइफ, है ना, फॉर सस्टेनिंग माई ओन स्टडीज़ एटसेट्रा ऑल्सो। तो उसके लिए ये सब यहाँ पे, ठीक है, ये प्राइसेस वगैरह रखे हुए हैं। यू कैन एनरोल इन द कोर्स, वही लोग एनरोल करें जिनको पहले यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड हो। फर्स्ट बिल्ड योर ट्रस्ट, वॉच दीज वीडियोस, है ना। ये वीडियो लेक्चर नंबर 13-14 के बाद, या ठीक है, डे 13 डे 14 के बाद ये देखना, मेन वैल्यू एडिशन उसमें है, ठीक है, पहले उतना नहीं है। सो यू कैन वॉच दीज वीडियोस एंड देन एनरोल इन द कोर्स। थैंक यू सो मच। आई होप ये प्रीलिम्स आपका वाकई में आखिरी प्रीलिम्स हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।